नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। ये कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज़ विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। गुजरात के मोरबी में हुई दुर्घटना से आहत हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन। मोरबी जाकर पीड़ित परिवारों के साथ साझा किया दुख। अपनों को खोने वालों का बंधाया ढांढस। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। लोगों से भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती और ईमानदारी से काम करने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में किया भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन। सोशल मीडिया और टेक कंपनियों को मिलेगी मदद। भारतीय रिजर्व बैंक ने की डिजिटल करेंसी यानी भारतीय ई-रुपए की शुरुआत। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 9 सरकारी और प्राइवेट बैंकों को किया शामिल। और अब खबरें विस्तार से। मोरबी की दुर्घटना से आहत हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन। मोरबी जाकर पीड़ित परिवारों के साथ साझा किया दुख। गुजरात के मोरबी में हैंगिंग ब्रिज गिरने से हुई दुर्घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन को झकझोर गई। संवेदनाओं के साथ जीने वाले प्रधानमंत्री ने मंच से ही नम आंखों से इस दुख का इजहार भी किया। देश में कहीं भी कोई दुर्घटना होती है तो उस दुख में प्रधानमंत्री अपने को शामिल पाते हैं। मोरबी की घटना भी उनके मन को दुखी कर गई। उन्होंने मोरबी जाकर उन परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने अपनों को खोया है। उन घायलों से भी मुलाकात की जो उस घटना में घायल हो गए थे। वैसे तो इस घटना ने पूरे देश को दुख किया था, लेकिन प्रधानमंत्री इससे बहुत आहत दिखे जो उनकी आंखों में दिख रहा था। केंद्रीय सतर्कता आयोग की ओर से सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी से काम करने की वकालत की। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार से सख्ती से निपटने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वह पिछले 8 वर्षों से आभार और दबाव वाली व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सीवीसी के अधिकारियों से कहा कि उन्हें ऐसे मसलों पर बचाव की मुद्रा में आने की कोई जरूरत नहीं है। वह भ्रष्टाचार का पूरी मजबूती और ईमानदारी के साथ सामना करें। सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम में छात्रों को भी आमंत्रित किया गया। पीएम मोदी ने केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में लिया हिस्सा। लौह पुरुष सरदार पटेल की 147वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस अवसर को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस हमारे देश को एकजुट करने में सरदार पटेल की अमूल्य भूमिका के लिए एक श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि एकता हमेशा से भारत की विशिष्टता रही है, लेकिन आज भी देश को तोड़ने और बांटने की कोशिश हो रही है। उन्होंने लोगों से ऐसी सोच से दूर रहने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की सभी नीतियों का उद्देश्य सरदार पटेल की कल्पना के अनुसार सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करके विकास की मुख्य धारा में लाना है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आकाशवाणी द्वारा आयोजित सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान को किया संबोधित। भारत के एकीकरण में सरदार पटेल के योगदान को किया याद। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आकाशवाणी द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित वार्षिक कार्यक्रम सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान को संबोधित किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आज देश की एकीकृत करने में सरदार पटेल ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने सरदार पटेल की बदौलत ही सैकड़ों रियासतें भारत में शामिल हो सकी। उनके योगदान को प्रत्येक भारतवासी सदैव याद रखेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में किया भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन। सोशल मीडिया और टेक कंपनियों को मिलेगी मदद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को देश के सबसे बड़े डेटा सेंटर की सौगात दी है। सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 में मौजूद 6,500 करोड़ रुपए के निवेश वाले योटा डेटा सेंटर के पहले टावर का लोकार्पण किया। 250 मेगावाट की क्षमता वाले इस डाटा सेंटर को 1500 करोड़ रुपए की लागत से 3 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया अभियान को इस परियोजना से नई गति मिलेगी। इस खास मौके पर सीएम योगी के साथ अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार व नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने योटा के साथ अगले 5 से 7 सालों में 39,000 करोड़ रुपए के निवेश करने पर अनुबंध भी किया। इसके साथ ही डेटा सेंटर के 2 नए टावरों के निर्माण की आधारशिला भी रखी गई। यूपी के रानीपुर में बना प्रदेश का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। उत्तर प्रदेश स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। इस बात की जानकारी पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यूपी में रानीपुर टाइगर रिजर्व देश का 53वां रिजर्व बन गया है। 529.36 वर्ग किलोमीटर, कोर एरिया 230.32 वर्ग किलोमीटर और बफर एरिया 299.05 वर्ग किलोमीटर में फैला नया टाइगर रिजर्व हमारे बाघ संरक्षण प्रयासों को मजबूत करेगा। योगी सरकार की पहल से प्रदेश में बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2014 में प्रदेश में जहां कुल 117 बाघ थे, वहीं 2018 में बढ़कर 173 हो गए हैं, जबकि वर्तमान में दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में करीब 200 बाघ हैं। इससे पहले प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व व पीलीभीत टाइगर रिजर्व शामिल थे। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 नवंबर से डिजिटल रुपए की शुरुआत की है। इससे आपको कैश लेकर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर से डिजिटल करेंसी यानी भारतीय ई-रुपए की शुरुआत कर दी है। अपने पहले पायलट परीक्षण कार्यक्रम के जरिए डिजिटल रुपए का इस्तेमाल अब व्यापक रूप से किया जा सकेगा। इसके लिए रिजर्व बैंक ने 9 बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC को इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया है। डिजिटल रुपए के जरिए अब लोगों की कैश पर निर्भरता कम होगी और यह एक तरह से थोक खंड के लिए अच्छा विकल्प भी साबित होगा। अभी तक ट्रांजैक्शन करेंसी रुपए या चेक के माध्यम से या किसी बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाता है, लेकिन डिजिटल नोट में कोई हार्ड करेंसी की जरूरत नहीं होगी। वॉलेट टू वॉलेट ऐप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। पाकिस्तान के गुजरांवाला में आज़ादी मार्च के दौरान इमरान खान पर जानलेवा हमला। पैर में गोली लगने के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। खतरे से बाहर है इमरान खान, कहा फिर लड़ूंगा। पाकिस्तान के गुजरांवाला के अल्लाहू चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जानलेवा हमला हुआ। आज़ादी मार्च के दौरान हुए हमले में उनके दोनों पैरों में गोलियां लगी, जिसके बाद इमरान खान को लाहौर के शौकत खानम अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। इमरान खान ने हमले के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें ईश्वर ने नई जिंदगी दी है और वह लड़ना जारी रखेंगे। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क का ऐलान। ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए चुकाने होंगे हर महीने $8। टेस्ला के CEO एलन मस्क द्वारा ट्विटर के खरीदे जाने के बाद कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन के लिए भुगतान को शामिल करने का है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए कीमत की घोषणा कर दी है। एलन मस्क की घोषणा के मुताबिक ट्विटर पर ब्लू टिक की कीमत $8 करीब 660 रुपए प्रति माह होगी। और अब खबरें साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई। छठ के पावन पर्व पर नासा ने शेयर की सूर्य की मुस्कुराती हुई तस्वीर। अंतरिक्ष में दिखा स्माइलिंग सन का अद्भुत नजारा। देश भर में छठ का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नासा ने सूर्य की एक मुस्कुराते हुए फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। सूर्य की फोटो शेयर करते हुए नासा ने लिखा, आज नासा की सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने स्माइलिंग सन को देखा। अल्ट्रावायलेट लाइट में देखे गए सूर्य पर इन काले धब्बों को कोरोनल होल्स कहा जाता था। ये ऐसे इलाके होते हैं जहां से तेज सोलर हवाएं अंतरिक्ष में बाहर निकलती हैं। सूर्य की इस अद्भुत और अनोखी तस्वीर को देखकर न सिर्फ सोशल मीडिया यूजर्स बल्कि वैज्ञानिक भी हैरान हैं। अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर था विशाल महासागर। रिसर्च में वैज्ञानिकों को मिले सबूत। वैज्ञानिक लगातार मंगल ग्रह पर रिसर्च कर रहे हैं। वहां रोवर कई सबूत दे चुका है कि मंगल पर पानी था।
हाल ही में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि लाल ग्रह पर 350 करोड़ साल पहले विशाल महासागर था, जो सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर तक फैला था। 2 शोध इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। यह सबूत शोरलाइन टोपोग्राफी के रूप में सामने आए हैं, जिसे मंगल ग्रह की सतह की कई सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पहचाना गया है। इन तस्वीरों को थोड़े अलग एंगल से खींचकर एक रिलीफ मैप बनाया जा सकता है। और अब बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ दर्ज की रोमांचक जीत, कांटे की टक्कर में 5 रन से हराया। भारत ने T20 विश्व कप के सेमीफाइनल की ओर मजबूती से कदम बढ़ाए हैं। बुधवार को खेले गए बेहद रोमांचक मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से हराया। आखिरी ओवर में बांग्लादेश को जीत के लिए 20 रन की जरूरत थी। अर्शदीप सिंह ने पारी का आखिरी ओवर फेंका और भारत को जीत दिलाने में कामयाबी हासिल की। बांग्लादेश को बारिश से प्रभावित इस मैच में 16 ओवर में 151 रनों का निर्धारित लक्ष्य मिला था, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 16 ओवर में 6 विकेट पर 145 रन बना सकी। मैच में 64 रन की पारी खेलने वाले विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया। और अब खबरें सिनेमा जगत से। रिलीज हुआ अवतार 2 का धमाकेदार ट्रेलर, विजुअल इफेक्ट्स ने जीता फैंस का दिल। लंबे समय के इंतजार के बाद फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर का नया ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म की स्टोरी वर्ष 2009 में आई अवतार की आगे की होगी। पहले भाग की तरह अवतार द वे ऑफ वाटर के किरदार वही रहेंगे। हालांकि इस बार दर्शकों को पहले से ज्यादा रोमांच देखने को मिलेगा। यह मूवी इस बार पानी की अलग दुनिया लोगों को दिखाएगी। फिल्म का नया ट्रेलर अवतार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया, जिसमें पेंडोरा की दुनिया के विजुअल इफेक्ट्स ने लोगों को हैरान कर दिया है। We cannot let you bring your war here. Outcast. That's all they see. I see you. The way of water connects all things. Before your birth and after your death. अवतार द वे ऑफ वाटर फिल्म 16 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। इसका डायरेक्शन जेम्स कैमरॉन ने किया है। पहला पार्ट भी उन्होंने ही निर्देशित किया था। 13 साल पहले आई अवतार पार्ट 1 ने दुनिया भर में जबरदस्त कमाई की थी। शाहरुख खान के 57वें जन्मदिन पर फैंस को मिला तोहफा। शाहरुख की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान का टीजर हुआ रिलीज। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बर्थडे पर फिल्म पठान का धमाकेदार टीजर लॉन्च हुआ है। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकारों से सजी फिल्म पठान को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट की है, जिसे अगले साल 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए शेड्यूल किया गया है। क्या जानते हो तुम पठान के बारे में? 3 साल से उसकी कोई खबर नहीं है। अपने लास्ट मिशन में वो पकड़ा गया। सुना है बहुत टॉर्चर किया उसे। पता नहीं कि पठान मर गया है या जिंदा है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। पठान में लीड हीरो शाहरुख खान तो विलन की भूमिका में जॉन अब्राहम है। फिल्म में दोनों की जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी और इसका सबूत मेकर्स ने इस छोटे से टीजर में दे दिया है। फिलहाल इस टीजर को लेकर फैंस ही नहीं, बॉलीवुड स्टार्स की शानदार प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।